मुझे ऐसा लगता है रुचिका को आवाज नहीं आ रही है, तो प्लीज आप प्रेयर से शुरू कीजिए। ओके। मीटिंग कॉल टू ऑर्डर, प्रेयर बाय कमल सचदेव। इनर व्हील प्रेयर। मित्र भाव के सत्य अर्थ को हम सब में है ईश्वर भर दो, हम सब ही हैं तेरे बालक, भूले ना यह इतना कर दो। धर्म और संस्कृति भेदों का मन में नहीं स्थान रहे, सभी मानवों की सेवा का हमें सदा ही ध्यान रहे। आवश्यकता हमें मदद की हो सकती है याद रहे, सेवा करने की जरूरतें जहां कहीं भी आन पड़े, सेवा करने को सब जन की तत्पर हम सब डटे रहें। इनर व्हील की शान बढ़ाएं, यह वर हमें प्रदान करो, मानव जीवन व्यर्थ न जाए, प्रभु यह कृपा प्रदान करो। धन्यवाद। इनर व्हील प्रेयर के बाद में अब हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। वेलकम ऑल ऑफ यू। टेरेस गार्डनिंग एंड किचन वेस्ट मैनेजमेंट इस उपयुक्त वेबिनार में मैं शीतल भराड़िया, इनर व्हील क्लब प्रेसिडेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत करती हूँ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मीनल जी लाठी आपका, अश्विनी जी गुजराती, गिरीशा जी ठाकरे, शैला जी देशमुख, रमा जी गर्ग एवं पद्मा जी आपका। स्वागत है रश्मि जी, कीर्ति जी चांदे एवं संगीता जी घोड़गांवकर आपका। स्वागत है पीडीसी रत्नकांता आंटी अग्रवाल आपका। एवं आज जिस प्रोजेक्ट के लिए हम एकत्रित हुए हैं उसकी मार्गदर्शक डॉक्टर मनीषा दावल भट्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करती हूँ अतिथि के रूप में पधारी महाराष्ट्र प्रदेश ग्राम विकास समिति प्रमुख कल्पना जी लोया का। और स्वागत करती हूँ आज के इस वेबिनार को सुन रहे सभी सहभागियों का और डिस्ट्रिक्ट 303 के सभी क्लब से पधारी हुई प्रेसिडेंट्स एवं टीम का। और स्वागत करती हूँ इनर व्हील क्लब ऑफ भुसावल के मेंबर्स का। कहते हैं ना यदि उम्र को हराना है, तो शौक को जिंदा रखना चाहिए। यह बात बिल्कुल फिट होती है डॉक्टर मनीषा जी पर। बाय प्रोफेशन डॉक्टर होने के बाद भी अपने गार्डनिंग के शौक को जिंदा रखकर आप अपने कार्य के द्वारा इस तरह की गार्डनिंग के अलग अलग प्रयोग कर सभी लोगों को गार्डनिंग के प्रति सजग कर रही है और समाज के प्रति अपने दायित्व को निभा रही है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मनीषा जी को। और मैं अगले स्वागत सत्कार के लिए आमंत्रित करती हूँ राधा जी झवर। राधा भाभी प्लीज। हाँ, जय श्री कृष्ण। हाँ। सभी का मैं स्वागत करती हूँ। रश्मि जी, मिनल जी, संगीता जी और रत्नकांत आंटी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल्पना जी लोया शायद जुड़ ही गए होंगे, नासिक से है। आप हमारे प्रमुख अतिथि, आपका भी स्वागत है। आपका परिचय मैं 1 मिनट में देना चाहूंगी। रुचिका महिला मंडल के आप फाउंडर अध्यक्षा हो, नासिक माहेश्वरी बोर्डिंग के आप सलाहकार हो, नासिक जिला के पूर्व अध्यक्षा हो, सर्जिकल क्लोज हार्ट सर्जिकल आपने कैंप बहुत सफल रीति से किया था। कल्पना दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शीतल। थैंक यू भाभी। कल्पना जी जुड़ गए हैं हमारे से, शायद उनकी आवाज नहीं है, तो मैं आज के हमारे जैसे कल्पना जी जुड़ जाते हैं और वो बात कर पाएंगे, हम उनकी भी शुभकामनाएं लेंगे। तो मैं बढ़ती हूँ। वो जुड़े हुए हैं शीतल, वो जुड़े हुए हैं। यस, अनम्यूट कर रही हूँ, वो खुद वहां से करे तो हो जाएगा फिर मैं। यस, कल्पना दीदी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। कल्पना जी, आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ, ओके। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, मुझे बोलना है। शुभकामनाएं प्रेषित करिए। आपको शुभकामनाएं दे रही है। शुभकामनाएं आपको। हाँ, भगवान महेश को वंदन करते हुए मैं महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन के उपाध्यक्षा शांति जी मुंदड़ा, और मेरे ख्याल से ज्योत्सनाताई भी होंगे वहां पे, जलगांव के ही है तो, और सुनीता दीदी,
महिला उत्थान समिति की सहसंयोजक सुधा जी काबरा, जलगांव जिला अध्यक्ष, सचिव, इनरव्हील क्लब के अध्यक्ष शीतल जी और उनके सारे पदाधिकारी और हमारे जिला के सारे पदाधिकारी, मैं आपको आपके इस उपयोगी प्रोग्राम के लिए अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आपके राधा जी, आपके सारे ही प्रोग्राम एक से बढ़कर एक होते हैं। ऐसा लगता है जीवन के इस मोड़ पर आप सोचती है जीवन की इस मोड़ पर कुछ ऐसा कर जाए, खुद के जीवन को तो संवारे, औरों का भी संवारे। ऐसे ही श्रृंखला की एक कड़ी दर कड़ी में आपने इस प्रोग्राम का भी लिया है। टेरेस गार्डन और किचन वेस्ट मैनेजमेंट की मैं डॉक्टर मनीषा दावल भक्त का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका ये प्रोग्राम सबके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। जय श्री कृष्ण, जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना दीदी, आपकी शुभकामनाएं जरूर हमारे लिए कारगर रहेगी। अब हम आज के प्रमुख वक्ता की ओर बढ़ते हैं। उनके परिचय के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ कमल जी सचदेव को। कमल प्लीज। धन्यवाद शीतल। यस। इनरव्हील क्लब ऑफ भुसावल की फाउंडर मेंबर डॉक्टर उषा ताई दावल भक्त ने पूरे समर्पण से अपने जीवन की अंतिम बेला तक हमारे क्लब को तन मन धन से सहयोग दिया। उनकी पुत्रवधू ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीषा दावल भक्त पूरी निष्ठा के साथ समय समय पर हमारे क्लब के साथ जुड़कर अपने अमूल्य विचारों से हमारा मार्गदर्शन करती रही हैं। आज डॉक्टर मनीषा टेरेस गार्डन और किचन वेस्ट मैनेजमेंट विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगी। किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने की कला उन्होंने सीखी है और कंपोस्टिंग एंड किचन गार्डनिंग विषय पर अपना एक अवेयरनेस ग्रुप भी चला रही हैं। डायबिटीज पर अवेयरनेस फैलाने के लिए वो समय समय पर वर्कशॉप्स लेती हैं। इन वर्कशॉप्स से उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली है और एक कर्मठ डॉक्टर के रूप में उनकी छवि निर्मित हुई है। उभरती कली सेमिनार फॉर टीनेजर गर्ल्स 60 से ज्यादा स्कूल्स में लिया गया है। इस पर लेक्चर्स दिए गए हैं और स्कूल्स के लिए इस विषय पर एक बुक भी लिखी गई है। उपलब्धियां अनेक हैं पर समय सीमा है, तो एक सर्वांगीण व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर मनीषा दावल भक्त को मैं आज के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। Thank you so much for such a sweet introduction, Kamal ji. थैंक यू मनीषा जी। प्रिय शीतल जी, अध्यक्षा इनरव्हील क्लब भुसावल, प्रिय राधा जी, अध्यक्षा जलगांव जिला माहेश्वरी संगठन, रुचिका जी, सेक्रेटरी इनरव्हील क्लब, और डॉक्टर संगीता चांडक जी, अध्यक्षा इनरव्हील क्लब, रुचिका जी और संगीता जी, सेक्रेटरी ऑफ जलगांव जिला माहेश्वरी संगठन, सब इनरव्हील के सीनियर मेंबर्स, जो पदाधिकारी है सब, कल्पना लोया जी, महाराष्ट्र ग्राम विकास अधिकारी, और आप सभी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज थोड़ी मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं पक्की हूँ महाराष्ट्रियन तो काफी सारे मराठी शब्द आपको सुनने पड़ेंगे और हो सके उसको आपको ऑप्शन मिल गया तो आप तुरंत चार्ट में लिख सकते हो तो सब समझ जाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल मनीषा जी, कोऑपरेट करेंगे सभी आपको, क्योंकि ये गायन का विषय है नहीं तो इसमें काफी हिंदी और थोड़े अलग शब्द प्रयोग है। तो ये जो विषय है, शीतल जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये विषय है ना मेरे बहुत दिल के पास है। स्पेशली किचन वेस्ट कंपोस्टिंग मैं 8 से 10 साल से कर रही हूँ, और जब भी मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ तो जब भी मैं ये सब देखती हूँ तो जब भी मैं ये सब अपने आजू बाजू में देखते हैं तो मुझे बहुत दुख होता था, और उस हिसाब से मैंने फिर ये किचन वेस्ट कंपोस्टिंग शुरू किया, और बाद में टेरेस गार्डनिंग अभी काफी साल से चालू है। मैं 1 मिनट में पहले किचन वेस्ट यूज करके मैं बाहर का कोई भी
ये केमिकल यूज नहीं करती हूँ। किचन वेस्ट कंपोस्टिंग मेरा गार्डन का एक थोड़ा सा व्यू दे देंगे और बाद में लेक्चर शुरू करती हूँ। यस मनीषा जी, चलेगा। वाओ, पुदीना, टोमेटो। हम क्या क्या कर सकते हैं ये दिखाने के लिए मैं आपको ये शुरू में दिखाई, बाद में तो और कुछ है तस्वीरें। यानी हर कोई सब्जी हम ले सकते हैं इसमें। घर में जो यूज होता है सभी सब्जियां और थोड़ी बाहर की भी सब्जियां है वो भी हम यूज कर सकते हैं इसमें। इसमें काफी फूल नहीं डाले हैं। ये शेवगा है, ये भी हम ड्रम में लगाया। अंजीर है, केला है, ये दोड़का है ये बेल है, एलोवेरा। ये कैक्टस बनाया है। ओके। तुलसी तो सबके घर में होती है। ये मेरा कंपोस्टिंग के यूनिट है दोनों। तो ठीक है। यस, तो आज ये क्यों मैंने विषय रखा है, शीतल ने पूछा मुझे, साल से मुझे पहचानती है, जानती है, तो उसे मालूम है मैं उसके लिए। तो हम सब जो भी खाते हैं ये हमें मिट्टी से मिलता है और अपनी भी आखिर में मिट्टी ही होने वाली है। तो क्यों ना मैंने सोचा कि जब हम मिट्टी की तरफ ही जाते हैं तो क्यों ना हम नेचर को कुछ वापस देंगे। मैं आपको कुछ अभी हकीकत बताऊंगी कि अभी क्या हो रहा है। काफी बार हम लोग ये बारे में सोचते नहीं है और मैं इनरव्हील को जरूर दरख्वास्त करूंगी कि ये इसमें आपने जरूर ये लेके सहभाग करके कुछ प्रोजेक्ट्स लेना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, आप सुनते जाओगे तो समझ में आएगा। ये है कोई किसी का स्क्रीन पे ऊपर एक सेकेंड, हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर, प्लीज सभी लोग, हमें देखना है और हमें इससे कुछ अच्छी बातें लेनी है। इस तरह के एनोटेशन, ये स्क्रम्बलिंग करके आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्लीज ये एनोटेशन स्क्रम्बलिंग आप ना कीजिए। गलती से होता होगा किसी से, कोई बात नहीं। हो ये सकता है। हम देख रहे हैं काफी दिन से। मुझे अपने भुसावल में तो आप सबको मालूम है और हर एक शहर में हम देखते हैं ये सब कचरे का व्यू दिखता है। हम क्या करते हैं, आते जाते, हम तो मेरे लेफ्ट साइड पे ही बहुत बड़ी कचरा कुंडी है। काफी मैंने प्रयास किए उसको हटाने के, लेकिन चालू है, बहुत कम भी हुआ है। 2 लोग आएंगे मोटरसाइकिल पे, हस्बैंड वाइफ, हाथ में एक प्लास्टिक की थैली लेके आएंगे और कोई देखता नहीं, देख के फेंक के चले जाते हैं। ये जो प्लास्टिक की थैली में डाला हुआ अन्न है ना, ये पूरा बॉम्ब है। वो कैसे बॉम्ब है ये किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। ये लोग तो बेचारे काम कर रहे हैं, उनके जान पे भी खतरा है, सेग्रीगेटिंग करते हैं, सब करते हैं। ये सब कचरों का ढेर सारा ये देख रहे हो, पूरे बड़े बड़े शहरों में ये सब लगा हुआ है। कल्याण में 2-3 साल पहले बहुत बड़ी भीषण आग लगी थी। फिर औरंगाबाद में हिंसाचार हुआ था कि लोग मानने को नहीं तैयार थे। तो ये लैंडफिल बोलते हैं इसको, जहां कचरा अपने यहाँ का उठाते और जाके डंप किया जाता है। तो ये लैंडफिल में एकदम सबसे बहुत ही हार्मफुल और पॉइजनस गैसेस निकलते, उसमें से है मीथेन गैस। वो अपना पूरा प्रदूषण फैलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये भी प्रदूषण। और ये मैक्सिमम ऐसा हो गया है कि इससे ये लैंड से खाली हवा ही नहीं प्रदूषित होती है, जहां जहां लैंडफिल है इसके आजू बाजू का 40 किलोमीटर तक परिसर पूरा बैरन हो गया, यानी लैंड बैरन हो गया, यानी यहाँ वहां कुछ उगा नहीं सकते आप। तो और बदबू आना, दुर्गंधी आना वो अलग बात है। और ये नीचे से बहुत सारे विषारी वायु, लिक्विड्स है, हेवी मेटल
है वो जमीन में ही जाते हैं, वहां से पानी में जाते हैं और वहां से हमें मिलते हैं। तो देखो हमारा एक जीवंत बॉम्ब है, हम फेंक देते हैं प्लास्टिक की, जो मीथेन बनता है और ये काफी सालों तक मीथेन उसमें से आते ही रहता है। और जो प्लास्टिक है उसको 500 से 1000 साल लगते हैं डिकम्पोज होने के लिए, वो भी इसके साथ रहता है। तो इसलिए, और जो हम पानी पी रहे हैं उसमें हमें खराब मिल रहा है, जो जमीन से हम खा रहे हैं वहां से भी हमें सब विष भरा खाना मिल रहा है, क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड क्योंकि जमीन से उगता नहीं है, बहुत सारे इसका इन्फेक्शन का प्रादुर्भाव होने लगा है, इसलिए स्प्रेज भी करते हैं झाड़ के ऊपर, जमीन में खत डालते हैं। तो ये सब क्यों, हमें जब हम कंपोस्टिंग करेंगे और घर में टेरेस गार्डनिंग करेंगे तो विषम मुक्त, भेसल मुक्त और रसायन मुक्त सेफ फूड हम खा सकेंगे। आप देखो कितना डेंजरस कर रहे हैं हम लोग कि कचरा, गीला कचरा हमारा 60% तैयार होता है, 40% हमारा नॉन कार्बन ये एरोबिक कचरा रहता है, यानी सेंद्रीय कचरा नहीं रहता है, उसमें प्लास्टिक है, फिर ई सब आजकल है, कपड़े है, ये अलग कचरा है। ये गीला कचरा 60% हमारे घर से निकलता है। एक व्यक्ति पर दिन 800 ग्राम कचरा निर्माण कर, फैमिली रही तो साल भर में 1000 किलो कचरा हम निकाल करते हैं। और ये 1000 किलो आप डंप कर रहे हो एक साल में, तो सालों साल ये चलते आया रहे। समझो हमने ये कंपोस्टिंग शुरू किया तो 90% कचरा चला जाएगा। देखो भुसावल और जलगांव या और कहाँ से जुड़े हैं लोग, अपना परिसर 90% कचरा गया तो कितना अच्छा लगेगा। तो ये 90% कचरा या कचरा कूड़ा सब है, ये जाने के लिए हम जिम्मेदार रह सकते हैं। और हमारी मेरे ख्याल से पूरी सोच रहे हैं कि ये कैसे करना है, क्योंकि ये मीथेन कम करेगा, लैंडफिल्स का लोड कम करेगा, अपने बेस्ट न्यूट्रिएंट्स फूड अपने को मिलेंगे। दिस इज प्योर जॉय मिलता है। आप जब आपने खाली पहले मेरे वीडियो में झाड़ देखे तो ये आपके मन को प्रसन्नता हो गई, तो घर के खुद के घर में झाड़ देखोगे तो कितना, काफी लोगों के पास झाड़ है लेकिन वो सब ऐसे शो के झाड़ है। तो हम सब्जियां भी उगाएंगे, अब देखते हैं आगे। तो दिस इज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो, ध्यान है ये बहुत बड़ा। इसमें आपका कैसे 30-40 मिनट रोज का चला जाएगा आपको समझ गए नहीं, बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर है। और सब घर के फैमिलीज में उसमें पहले डॉक्टर साहब हमारे इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी रोज खुद पानी डालते हैं ऊपर नीचे सब, मेरे 3 जगह है टेरेसेस, तो इतना हर एक को, मेरा बेटा ही करता है। तो ये सब बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर, एक बार उसकी आदत लग जानी चाहिए। आज बहुत अच्छा मौका सबको मिला है कि हम समाज के प्रति कुछ हमारा देन है वो दे देंगे। बहुत बड़ा ये है कि हम इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग कम करेंगे, क्योंकि क्या है कि टेरेसेस ग्रीन रहेंगे तो हीट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। एक पेरिस वेदर ट्रीटी करके है, उसमें अपने गवर्नमेंट में अभी 2020 में ये ग्लोबल वार्मिंग हम 30 से 40% कम करेंगे ऐसा कहा था, लेकिन वो अभी हो नहीं पाया है। 2030 तक हमें एक्सटेंशन मिला है ये करार में। तो इसके बारे में सब लोग सोच रहे थे कि क्या किया जाए, तो ये टेरेस गार्डनिंग और कंपोस्टिंग का विचार सामने आया। अभी स्वच्छ भारत में तो हम सब जुड़ ही गए हैं और इसमें भी जुड़ जाएंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अभी ये टेरेस गार्डनिंग से हम स्लैब पे करते हैं तो वो ठंडी होने लगती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ती है आरसीसी स्ट्रक्चर की। टेम्परेचर कम रहता है तो एसी, फैन, कूलर वो भी कम लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कम करती है, और लो कार्बन फुटप्रिंट। आप लोगों को ये, काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं, काफी लोग जानते होंगे, लेकिन कार्बन फुटप्रिंट ये बहुत बड़ी समस्या बनती चली है और हम भारत उसमें से एक है कि वो ये कम करना चाहता है। यानी क्या हो गया कि अपनी छत की बात, यानी पूरे नेशन की और एनवायरमेंट पर्यावरण की सेवा है, समझो आपने ये किया।
तो करेंगे ना सब गार्डनिंग और कंपोस्टिंग यस मैम, आगे। जरूर कोशिश तो करेंगे। मिट्टी से मिट्टी तक जाना है हमें। ये देखो, ये कचरा ऐसा दिखता है। कंपोस्टिंग के बाद आपको समझेगा ही नहीं कि अरे किससे बना है। अरे यहाँ देखने आते हैं ना लोग, तो मैं उसमें हाथ डालती हूँ, ये करती हूँ, तो लोगों को लगता है अरे ये गंदा होगा, या उसमें कुछ भी नहीं रहता, हमें समझता भी नहीं है किससे बना है। तो ये हम उसको काला सोना बोलते हैं। इसकी प्राइस कितनी बाहर बढ़ी है काला सोना। तो 1 किलो से हम 400 से 600 ग्राम तक काला कचरे से काला सोना बना सकते हैं, यानी मिट्टी बना सकते हैं। तो ये टॉपिक पहले लेने की ये है कि हम जो गमले भरेंगे आगे किचन गार्डनिंग के लिए, तो ये गमलों के लिए आपको थोड़ी सी मिट्टी लानी पड़ेगी। लेकिन बाद में मैं बोलती हूँ, आप घर में 4 लोग हो, शुरुआत क्या करनी है, क्या करना पड़ेगा, एकदम आसान है। यानी ये पहला हम किचन वेस्ट कंपोस्टिंग देखते हैं, बाद में हम गार्डनिंग की तरफ जाएंगे। क्या करना चाहिए, तो वेस्ट सेपरेट करना है। घर में अलग अलग वेस्ट होता है। मैंने जैसे बोला कि प्लास्टिक वेस्ट है, किचन से निकलता है वो कचरा, यानी सब हरी सब्जियों का कचरा है, डेक है, सब हम साफ करते हैं, ग्रीन सब्जियां उसके है, या फिर टमाटोज है, यानी जो भी है, इसके प्याज के छिलके है, लहसुन के छिलके है, फ्रूट्स है अलग अलग तरह के, तो ये सब गार्डन से करे हुए कटे हुए क्लिपिंग्स है, ये सब किचन वेस्ट में आता है। फिर रिसाइकलेबल वेस्ट है, कैन, बैग्स, बॉटल्स है, और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, और पेंट वगैरह ऐसा। तो हमें घर में खाली 3 डब्बे करने हैं। ये डब्बे आपको ऐसा नहीं है आज आप 3 सादे बॉक्सेस भी ले लिए, उसके ऊपर आप नाम डाल दो। साधारण 2 से 3 हफ्तों में हर एक को आदत हो जाती है कि एक पे लिखो सूखा कचरा, एक पे लिखो गीला कचरा, एक पे लिखो प्लास्टिक। अपने भाई को भी बोल देना, सूखा कचरा, गीला कचरा और प्लास्टिक 3 डब्बे करना, उसके ऊपर लिखना है, और हर एक ने उसमें ही कचरा डालना है। ओके, तो गीले कचरे में पूरा किचन का वेस्ट जाएगा। किचन में छोटा सा बाउल रखो, उसमें अपना रोज का कचरा रखो, बाद में वो आप उसमें डाल देते हो डस्टबिन में गीले कचरे के। ओके, एक प्रकार का खाद है, वो कुछ रासायनिक रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन से और कंपोस्टिंग के कारण तैयार होता है, और उसमें ह्यूमस तैयार होता है अंदर। ये सब हर प्रकार के वायरसेस, बैक्टीरिया, कुछ इंसेक्ट है और केचुए है, उससे होता है। तो इसमें आपने क्या क्या लगता है, ये गीला कचरा लगता है हमें, आप देख रहे हो ये सब रोज का कचरा निकल गया है। सूखा कचरा लगता है, सूखा कचरा ने गार्डन का पाला पाचोला है। आप बोलोगे बारिश का सीजन है, तो जब भी गर्मियां रहेगी तब आप पाला जो पत्तियां वगैरह है वो आप संग्रहित करके रख सकते हो। और फिलहाल आप इसके बदले रद्दी के पेपर है, कार्डबोर्ड है, ये यूज करते हो। और एक के ये बहुत अच्छे है, वो कैल्शियम का, वो आपको क्रश करके डालना है, वो भी अच्छा सोर्स है। तो गीला कचरा है, सूखा कचरा है, ये विरजन है। अभी हिंदी में विरजन को क्या बोलता है मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। तो कर्डलिंग यानी दूध को हम कैसे दही जमाने के लिए जो विरजन लगाते हैं दही का, तो उसको इसमें भी विरजन ही आता है। वो कचरे को थोड़ा विरजन लगता है, यानी कुछ तो हमें ऐसा डालना है कि वो बैक्टीरिया उसके बढ़ जाए और वो कंपोस्टिंग फास्ट हो। तो हमें अभी आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है, जीवामृत नहीं है, बायोकलर के छाज आप वो कचरे में डाल दिए कि आपका हो गया काम। तो सूखा कचरा, गीला कचरा और ये विरजन है। और ये बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, आपके जो घर में है वो प्लास्टिक का बड़ा टब चलेगा। अभी गर्मी हो गई है तो रिसेंटली सबके घर में मटका है, वो चलेगा। स्पेशल बहुत खर्चा करना है तो आपको स्पेशल ड्रम भी मिलते हैं उसके लिए, वो करेगा। लेकिन बिना खर्चे का, 0 पैसे का भी, 0 बजट से ये है सब गार्डनिंग और कंपोस्टिंग। तो आप घर में रहा मटका ले सकते हो। ये देखो ये खंबे है, 3 मटके एक के ऊपर एक ऐसे भी मिलते हैं अमेज़न पे, ये मटके मिलते हैं, या प्लास्टिक ड्रम या ऐसे जाली वाले
हम कपड़ों के लिए वगैरह रखते हैं, वो टाइप में भी आप यूज कर सकते हो। और फिर इसमें गीला कचरा हमें 40% डालना है, सूखा कचरा 60% डालना है ना। सूखा कचरा हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने जो जो बोला गीला कचरे में नाइट्रोजन ज्यादा रहता है, तो सब्जियों के साल, डेक, खराब पत्ते, निर्माल्य जो भगवान को हम चढ़ाते हैं, फूल वगैरह, चाय की पत्ती, कॉफी की पत्ती बहुत अच्छी है, लकड़ी का भूसा यानी बुआर बोलते हैं ना, तो वो एक चलेगा। अपना जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर सब फूड रहता है वो चलेगा, और खराब हुए कुछ ग्रेन्स रहेंगे, धान्य रहता है, वो चलता है। सूखे कचरे में कार्बन रहता है। ये कार्बन मैंने बोला पत्ते है सूखे, रद्दी है अपनी, कागज है, बाल है, नाखून है, अंडा है या राख है, ऐश यानी, और उसमें थोड़ा नीम पेंट होगी तो कड़ू नीम का पाला होगा, तो ये एडिशनल है, ये तो कुछ ये नहीं। अभी क्या नहीं यूज करना है, तो मीट बिल्कुल नहीं, मांस मच्छी नहीं, मसालेदार बहुत पदार्थ नहीं, कोलसा नहीं डालना है इसमें, या मांसाहारी प्राणों के मलमूत्र नहीं डालना है, यानी कुत्ता बिल्ली उनके सब ये नहीं डालना है मलमूत्र। दवाई गोलियां नहीं, प्लास्टिक नहीं डालना है। ओके, तो कैसे कैसे बनाते हैं? मटके में बनाते हैं, जाली वाले डब्बे में बनाते हैं। मल्चिंग यानी ऊपर से खाली आप एखादे इसके ऊपर फैला के, कुंडी है, गमला है आपके पास, उसके ऊपर फैला के आप डाल सकते हो, या पीढ़ बना के डाल सकते हो, खड्डा बना के डाल सकते हो। अभी हम ये वीडियो देखते हैं। मैं आज आपको प्रात्यक्षिक दे नहीं पाई तो मैंने वीडियो बनाया है। बहुत ही अच्छा मैडम। तो ये सॉरी, एक मिनट, कर्सर, हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है थोड़ी। ओके, यूज किया हुआ मटका लिया है, उसको छेद बना रहे हैं काफी सारे। ये आप स्क्रू ड्राइवर से भी बना सकते हो क्योंकि ये नाजुक रहता है, इसलिए। अभी हमें पहले अपने घर में जो ये है पुट्ठे वगैरह रहते हैं, उसका एक लेयर हमें डालना है नीचे मटके में, काफी सारा डाल दो। ये आपके घर पे के कोई भी मटके को भी आप यूज कर सकते हो इसमें ना? पुराना मटका है ना, अंदर कोई भी मटके में बना कर सकते हो। सूखे पत्ते जो थोड़े डालने हैं, इसको छेद बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी ये गीला कचरा इसमें डालेंगे। रोज का जितना भी निकलता है हरी सब्जियों का या टमाटो है, ये एगशेल्स जो है ना, ये एगशेल्स को हमने ऐसे ये करके डालना है, इसमें क्रश करना है। रोज का जितना निकलता है आप चाय की पत्ती है, ऐसे लेयर डालते जाना। जाएगी। ये थोड़ा भूसा है, ये लकड़ी का भूसा है। अभी इन दिनों में थोड़ा पानी ज्यादा रहता है ना, ऊपर से तो वो भी डालते हैं। और ये काली मिट्टी, ये हमारा कंपोस्ट है। जो जमीन की मिट्टी है वो भी लिए तो चलेगा। ये हमारा बना हुआ, घर में बना हुआ खाद है, कंपोस्ट से ही बना है। देखो बिल्कुल खाद जैसी बास नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये ऊपर से एक लेयर उसका अपने को ले देना है। ये अपने ये कचरे से बना हुआ है, सब बास भी नहीं आता है, चीटियां भी नहीं होती है। ये प्याज के छिलके हैं, ये हम इसका अलग सा पानी भी बना सकते हैं 2-3 दिन भिगो के, या मैं तो कंपोस्ट में ही डाल देती हूँ, तो पूरे पेड़ों को हमें इसका फायदा हो जाता है। ऊपर से फिर से मिट्टी का एक लेयर डाल देना,
अलग सा विरजन मैंने डाला नहीं है, इसलिए कि ये काम, ये जो मट्टी है ये खाद पहले ही है, इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स है वो वही काम करते हैं, इसलिए पानी का हल्का सा छिड़का करना है और फिर हमें उसको ढक के रख देना है। और ये जो है नीचे, इसमें से जो भी पानी बनेगा इसमें हम जमा करेंगे और वो बाकी दूसरे बर्तन में निकाला जा सकता है। तो इतना सिंपल है। और फिर हर दूसरे या तीसरे दिन आपको ये जो लकड़ी है इससे ये घुमाना है, तो अच्छा एरिएशन रहेगा और फिर बास आना या ऐसा ये नहीं होता है। साधारण 30 से 40 दिनों में ये बन जाता है खाद पूरा। ये खाद जैसा बना है वैसा सेम खाद बनेगा। ज्यादा गीला करना नहीं है, थोड़ा सूखा, ज्यादा सूखा ही रखना है हमें, ज्यादातर गीला ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो फिर बाल ज्यादा आती है। तो ये हुआ कंपोस्ट के। अभी ये जो है ये तरीके से मैं कंपोस्ट यहाँ पे करती हूँ। आप देख रहे हो कि मेरा कंपोस्ट अभी बनने को आया है बिल्कुल। ये देखो ये पूरा बन गया है, उसमें यही सब डालती आती हूँ मैं। इसमें काफी सारे कांडूल भी है, अर्थवॉर्म बोलते हैं ना हम, वो भी है इसमें काफी सारे। तो मैं यही तरीके से करती हूँ क्योंकि ये सबसे मुझे आसान लगा और बेस्ट लगा। पहले मैं मार्च पद्धति से ही कंपोस्ट करती थी। धन्यवाद। तो ये था मटके के इससे कंपोस्ट बनाना। इसमें विरजन, आपको पहले मट्टी नहीं है आपके पास तो आप दही डाल सकते हो। एक आध दिन बाहर रखा हुआ दही, आप ऊपर से 1 कप भर दही डालो और रोज जैसा कचरा आपका बनता है ना वैसा ऊपर से कचरा डालो, सूखा कचरा डालो। यानी 1 टोपली आपका कचरा निकला तो 2 टोपली आप सूखा कचरा डालो। हमें क्या क्या किसकी किसकी जरूरत है? कार्बन की, नाइट्रोजन, हवा में से जो ऑक्सीजन है और आर्द्रता यानी पानी की जरूरत है। ये 4 चीजें लगती है खाद बनाने के लिए। तो गीला कचरा तो फुकट का है, सब फुकट का ही, सब एटम है। मैम 1 मिनट, आपकी पहले से आवाज थोड़ी कम हुई है। ओके, देखती हूँ। पहले से आवाज थोड़ी कम हुई है। देखो ठीक है। वैसे ही है, थोड़ा सा कुछ तो आपकी सेटिंग हल्की सी चेंज हुई है। पहले की आवाज ज्यादा अच्छी थी, अभी देखो। अदरवाइज ठीक है। कैरी ऑन प्लीज। ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है। तो ये इसके ऊपर हम लेयर पे लेयर डालते जाएंगे। हर Yes. तीसरे दिन आपको ये घुमाना है क्योंकि घुमाने से आपका ऑक्सीजन हवा का है उसमें मिक्स हो जाएगा और फिर बास नहीं आती है। अड़ी बोलते हैं ना हम, अड़ी नहीं होती है, किस प्रकार की मक्खियां नहीं बैठती है। तो ये सब आप ऐसे कर सकते हो, लेयर बाय लेयर करते रहना है। और आपको नीम पेंट मिली, कडुलिम का पाला मिला तो वो भी आप डाल सकते हो। ये ऐसे हमारे लेयर रहते हैं किचन वेस्ट के, गार्डन वेस्ट के। गार्डन में आपने कुछ काम किया, झाड़ काट दिए तो उसका भी सब कचरा यहाँ लाता है। ऊपर आपको ढक्कन रखना है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो ये इस प्रकार ऐसा लगता है 30 to 45 डेज में अपना पूरा कंपोस्ट बन जाता है। मैंने जो बेड दिखाया वो वर्मी कंपोस्ट का है, केचुओं से बना हुआ है। तो मुझे तो कुछ देखना ही नहीं पड़ता है, उसमें डाल दो फिर भूल जाओ कि वो बहुत सारा खाते हैं, फटाफट खाद बना देते हैं आपके लिए। और वो काफी न्यूट्रिएंट, बेटर देन हमारा गोबर का खाद से। हम डब्बा पद्धत ऐसे ही टाइप से करते हैं। हम अलग अलग प्रकार के डब्बे ले सकते हैं, प्लास्टिक का है, मेटल का है, या आपके घर में टब होगा वो टब भी आप ले सकते हो। उसमें खाली छेद करना ना भूले और पानी ड्रेन होने के लिए ये होना है। समझो कंपोस्ट में पानी आपका ज्यादा आ गया तो वो पानी आपको अंदर रहा तो बास निर्माण करेगा, कचरा कूजने लगेगा, कंपोस्ट नहीं होगा, तो ये अच्छी नहीं है। तो वो बाहर आता है, उस दैट इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट। और ये आप डाइल्यूट करके आप झाड़ को भी डाल सकते हैं पानी, तो वो आपको जमा करते रहना है। तो ये हम उसके बारे में मैं आगे बोलूंगी। बड़े बड़े गमले हैं, झाड़ के बूंदे हैं, उसके नीचे थोड़ा सा खड्डा करके आप उसमें भी ये सब डाल सकते हैं और वही आप कडलिंग के लिए दही उसमें डाल सकते हो।
फिर जिनके पास बहुत बड़ी घर को लग के ही खेत है या अलग, उन्होंने 6 बाय 2.5 बाय 2.5 फुट का बड़ा खड्डा बना के ये लेयर टाइप में ही हम ये कर सकते हैं। तो ये अभी क्या क्या करना है, तो गीला और सूखा कचरे का प्रमाण संभालना है 60 to 40%। तो ज्यादा मॉइस्चर होने लगा तो थोड़ा पानी कम पानी डालना है। हाँ, आप वेजिटेबल से छोटे चॉप करके डालोगे उतना ज्यादा अच्छा है। डब्बे के ऊपर साधारण 2.5 से 3 इंच थोड़ी जगह रखना तो एयर सर्कुलेशन होने के लिए अच्छा है। और कचरा हर लास्ट लेयर नहीं, हरदम सूखे कचरे सा होना, यानी आप भूसा डाल सकते हो, आपके पास पुट्ठा हो तो पुष्टा डाल सकते हो, आपके पास फिर कागज हो कागज डाल सकते हो या सूखी पत्तियां डाल सकते हो। और कचरा अपने को कंपोस्ट होना है, वो सड़ने को नहीं होना, नहीं तो बहुत दुर्गंधी आती है। और ये खाद बनने के बाद 5-6 दिन हमें रखना है। मैंने जो पहले इमेज दिखाई या आपने देखा, वो खाद हम छान लेते हैं, अलग सा रख देते हैं 8-10 दिन, फिर खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। भी मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, ये भी आप यूज कर सकते हो। बैकयार्ड हो तो उसमें आपके टेरेस में भी ये रख सकते हो ना। कुछ बात आती है, किसको मालूम ही नहीं पड़ता है कि यहाँ कच्चा का कंपोस्टिंग हो रहा है। नहीं तो कैसा है, सबको क्या लगता है, बहुत बड़ा प्रश्न कब आता है, कचरा घर में सड़ा होगी, सब पूरा बाहर नहीं फेंकना है। हम लोगों को कचरा घर में रखना है, ये बिल्कुल यही नहीं होता है, हजम ही नहीं होती है बात। ये ऐसा भी हम खुले में रहा, खेत में रहा तो ब्रिक का हम ब्रिक बना सकते हैं और फिर ऐसा उसको थोड़ा सा ढक के रख सकते हैं। बहुत धूप में भी नहीं रखना है, थोड़ी छांव हो रही तो अच्छा है। तो ये कचरा खाद बनाने की प्रोसीजर। अभी ये टेरेस गार्डन है, बहुत फेमस हो रहा है और जापान तो आपको मालूम है किसी चीज में पीछे नहीं है। तो वहां पे एक कंपनी है, वहां ये देखो राइस है ना, चावल की खेती बनाई है और ये ऑफिस है उनका। ये जो पनोमा करके कंपनी है टोक्यो में, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। उन्होंने पूरे बिल्डिंग में पूरे ऐसे खाद बनाए हैं, यानी बिल्डिंग के बाहर से भी आपको सब दिखता है कि बहुत सारा खाद है। ये देखो ये पेड़ पत्तियां सब यहाँ आ रही है और उनके रिसेप्शन में ऊपर से जो लाल कलर के दिख रहे हैं वो टमाटोज है। तो इतना सब एडवांस हो रहा है, इसलिए मैं इनरव्हील क्लब को और इसको माहेश्वरी समाज क्लब संगठन को बधाई देती हूँ कि चलो अपने यहाँ अभी तो क्यों ना शुरुआत तो हो गई है कंपोस्टिंग की, कोई बात नहीं है। तो अभी किचन गार्डन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले साइज कितना है, अपने पास जगह का प्रॉब्लम है तो आप बालकनी में कर सकते हो, टेरेस पे कर सकते हो, सामने थोड़ी जगह मिली तो कम से कम साइज में मैं आगे दिखाती हूँ कि कितना पॉसिबल है कि हम कितने कम प्लेस में हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी क्या क्या लगता है, जब हम गार्डनिंग चालू करना है तो हमें सूर्य प्रकाश की बहुत जरूरत पड़ती है। तो हमारी ऐसे कुछ पत्ते हैं, क्योंकि आप भाजीपाला लगाओ तो उसको 6 से 7 घंटे सूर्य प्रकाश लगता है। सुरण है, आड़ू है या अदरक है, उनको कम लाइट लगता है। बाकी के फल झाड़ है, फूल झाड़ है, उनको भी कम लगता है। तो आप ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हो कि जहाँ लाइट आता है वहां आप गमलों की अरेंजमेंट कर सकते हो। पानी का सोर्स भी आपको देखना पड़ेगा, कहाँ नजदीक पानी का सोर्स है, और फिर न्यूट्रिएंट्स भी और एयर हवा भी अच्छी वहां आनी चाहिए। तो टाइप एंड साइज ऑफ गार्डन हमें देखना है। और फिर कंटेनर्स, गार्डन है तो गमला होना चाहिए। तो अभी मैं टाइप्स ऑफ गमले दिखाती हूँ, आप अचरज में हो जाओगे कि लोग किसमें गार्डनिंग, यानी जहाँ चाह है ना वहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये देखो, ये तो ग्रो बैग्स है, ऑनलाइन मिल जाते हैं, हमने उसमें सब पाले भाजी लगाई, पान खाने का पान है। ये भी एक गोल ग्रो बैग्स है, उसमें कोथिंबीर लगाई है। ये देखो, ये अपना सब्जी का ट्रे है, ये टूटा था तो हमारा शेड नेट बहुत पुराना खराब हो गया था, टुकड़े टुकड़े पड़े थे, तो ये शेड नेट डाला अंदर, उसमें मिट्टी डाल दी, उसमें मेथी उगाई। यानी ऐसा नहीं है कि अरे अभी 200-400 रुपए की एक गमला लेके आओ उसमें ये सब करो, ये भी बिल्कुल जरूरत नहीं। ये क्या है देखो, टायर है,
उसमें गुलाब के फूल सज रहे हैं, कितना प्यारा भी लग रहा है। देखो ये तो हाफ कटे हुए ड्रम्स है, ये थर्माकोल है, ये बाहर बड़ा मटका भी दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये देखो ये हमारा भुसावल किचन का ग्रुप का एक हमारे एक मेंबर है पोद्दार करके, उन्होंने ये अभी ये नया मेंबर है हमारे, और इतनी इनोवेटिव आइडिया की कि सूटकेस को हाफ में खराब हुई, उसमें उन्होंने मेथी उगाई है, छोटी कोथिंबीर दिख रही है, ये है प्याज लगाया है, मिर्ची के रोप दिख रहे हैं, और ये देखो उनके ये खिलौने में भी ये कर दिया है। तो यानी हम लोग चाहे तो कितने सारे कुछ, और दूध की थैलियां आती है उसमें हम छोटे छोटे झाड़ डालते हैं, ये तो सबके घर में आती है। ये ग्रो बैग्स बड़े हैं, ये तो डिब्बे है सबके घर में रहते हैं, उसमें आप झाड़, ये देखो नारियल के, हम तो बोलते हैं कि इसका कचरे का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आप किसी को ना हॉस्पिटल के बाहर एक आधे उनके इनको बोल देना, असिस्टेंट बाहर जो रिसेप्शनिस्ट बैठते हैं कि बाबा पेशेंट के सब रखा करो, हमें लगते हैं। तो छोटी छोटी हम प्लास्टिक की बोतल बीच में हाफ काट के उसमें भी सब्जियां उगा सकते हैं। ये बोरिया है, अच्छी थिक वाली बोरियों में भी उससे एरिएशन भी अच्छा मिलता है, इसमें भी हम लगाते हैं। लोग ऐसे वाफे भी बनाते हैं जिनको बहुत एकदम जोश आता है, चलो हम बड़ी बाग बनाते हैं, ये भी करते हैं। ब्रिक्स का भी स्ट्रक्चर बनता है, लकड़ी का भी बनता है। मैंने ये ऐसे प्रो बैग्स मंगाए थे, काफी एक्सपेरिमेंट करके फिर उसको स्टैंड बना दिया, और फिर इसमें हम सब्जियां उगाते हैं। इसमें अभी टमाटो के रोप लगे हुए हैं। तो ये ऐसा है कि हमें कंटेनर की कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो आपको समझा घर में कितने सारे कंटेनर निकलेंगे। फिर कहाँ लगाना है ये भी देखना है। तो सूर्य प्रकाश की तो बहुत, सूरज की रोशनी भी जरूरी है, पानी जरूरी होना चाहिए, और थोड़ा बड़े आप जमीन पे लगा रहे हो तो बड़े ट्रीज के पास नहीं लगाना, और ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, और वो एरिया एनिमल स्पेस से प्रोटेक्ट होना है। दूसरी बात है कि हम जब टेरेस पे आप लगाने जाओ तो एकदम सा मन में आया और शुरू किया, ऐसा मत करो। आप आपके घर में आपके हस्बैंड है या हस्बैंड देख रहे तो उन्होंने आपके इंजीनियर को पूछना है कि स्ट्रक्चरल आरसीसी अपना कितना मजबूत है। अभी तो काफी अच्छा उसका मेंटेनेंस किया जाता है, वेट बेरिंग भी अच्छा रहता है, लेकिन जो पुराने बंगले है उनका आरसीसी स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो सकता है, या वाटर प्रूफिंग नहीं किया है, तो वो वाटर प्रूफिंग करवा लेना जरूरी है, या नहीं तो फिर नीचे प्लास्टिक शीट डालना जरूरी है। वो पानी का जो ड्रेन है वो कौन से दिशा में हो रहा है वो भी जरूरी है। इसके बीच में गमले नहीं आ रहे हैं ना, क्योंकि पानी कहाँ पे, टेरेस पे आप गार्डनिंग कर रहे हो। फिर अभी हमने देखा कि क्या है डिफरेंट वेज ऑफ गार्डनिंग। पॉट है, वाफा बनाया जैसे देखा मैं, वर्टिकल गार्डनिंग है, ये आप डायग्राम में देख रहे हो। ऐसे पाइप्स लगा के उसमें मट्टी लगा के उसमें झाड़ लगाते हैं लोग, यानी कम जगह में काम हो गया, और ये घर पे अपना टेक्नीशियन बुला के उसमें से पानी भी घुमा देते हैं। फिर हाइड्रोफोनिक्स, यानी ये जो सब्जियां हैं ये पाइप्स में खाली पानी घुमा के भी होती है, उसमें खाली अपने को न्यूट्रिएंट्स डालने रहते हैं। और अभी तो एरोफोनिक निकला है, यानी मिस्ट है, यानी कुछ कुछ इसमें कैसा अपना कूलर जिस कैसा थोड़ा मिस्ट आता है ना, पानी का जो तुषार आते हैं, वो तुषार में दवाइयां या न्यूट्रिएंट्स मिक्स किए हैं, और ये भी हमें यूज होता है। तो क्वालिटीज ऑफ सॉइल हमने अभी देखा तो सॉइल कैसे होनी चाहिए, तो उसमें पानी की होल्डिंग करने की कैपेसिटी अच्छी होना, ड्रेनेज भी अच्छा होना चाहिए, अच्छी कसदार भी जमीन चाहिए, यानी उसका उगाने की क्षमता भी ज्यादा चाहिए, पीएच भी एसिडिक की तरफ चाहिए, और टेक्सचर एकदम हाथ में ली मिट्टी ऐसी आपने हाथ डाला तो आपके हाथ में भी नहीं लगनी चाहिए मिट्टी, और उसका जो बनाते हैं हम गोल बनाएंगे वो भी ऐसा हाथ के हाथ वैसा ही रहना चाहिए। तो ये सब मिट्टी हम कैसे बनाते हैं, ये देखो अभी ये मिट्टी है तो ये हम बनाते हैं तब उसमें ये अपनी 50% सादी मिट्टी लेते हैं, 50% हमने बनाया हुआ कंपोस्ट लेते हैं, थोड़ा नीम खत डालते हैं, थोड़ा शेन खत डालते हैं, और फिर कोकोपीट डालते हैं। अभी ये पुराना वीडियो है तब मैं कोकोपीट इतना यूज नहीं करती थी, तो मैंने ये नारियल की शेंडी रहती है ना, निकालो
कोई भी मंदिर हो, हनुमान का मंदिर है तो हर शनिवार को अपनी एक थैली दे के रखना है, पूरी भर के आ जाती है घर पे शाम में इतने सारे नारियल वहाँ ये होता है ना। कोई भी चीज को आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो इसका भी वीडियो मैं ऑन कर देती हूँ, ये आपको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी क्योंकि उसका वॉल्यूम नहीं है। तो ये गमला है, तो हमें किस आकार का गमला लेना है, तो जैसा झाड़ है ना उस हिसाब से गमला लेना है। कितना बड़ा गमला है, झाड़ है, उस हिसाब से 1 फुट का, 2 फुट का, यानी लंबाई नहीं चौड़ाई मैं बात कर रही हूँ। मिट्टी का सरफेस ज्यादा होना चाहिए, तो वैसा ये छोटा गमला है, इसमें छोटे छोटे झाड़ आ सकते हैं, यानी मिर्ची लगा सकते हैं, आप सब प्रकार की पाले भाजी यहाँ लगा सकते हो। पाले भाजी के लिए आपको वो बाम्बू की टोपली भी है, अपना साधा भी जाली भी है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये गमला है, आप जूट के गमले, मैंने गमले के प्रकार तो आपको दिखाए, उसमें से आप कोई भी यूज करते हो। गमले को छेद होना बहुत जरूरी है, ये छेद है वो ड्रेनेज के लिए बहुत आवश्यक है। फिर उसके ऊपर हम कभी कभी ये नारियल की ये डालते हैं, ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल नहीं है तो ड्रेनेज होने के लिए हम ये ईंट के टुकड़े नीचे डालते हैं, रेती के तो बड़े बड़े खड़े डाल सकते हैं, ब्रिक्स के टुकड़े डाल सकते हैं। तो मैं आजकल तो ये नारियल है, कुछ लोग ये नारियल की शेंडी शेणखत या इसमें गोबर में ये भिगो के भी डालते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले अभी आसान है कि आपको अवेलेबिलिटी इसकी है, तो पहला गमला भरने के लिए आपको ये नारियल की शेंडी डालना है। फिर आपको गौरी का सब जगह मिलती है, क्योंकि गोबर का खत मिलना बहुत मुश्किल है, यानी इतने साल मैं कर रही हूँ कंपोस्टिंग, लेकिन जाने का लाने का बहुत मुश्किल होता है। तो गौरिया तो हम कहाँ से भी, गोबर की गौरी जो हम सेकने के लिए वापरते हैं। तो ये सब खाद मैंने मिक्स कर लिया है। तो कैसा मिक्स करना है, 50% आप कंपोस्ट मंगवा लेना। आपको कंपोस्ट खत मिलता है, नर्सरी में मिलता है, गौशाला में अवेलेबल रहता है, केचुओं का भी खत, वर्मी कंपोस्ट भी मिलता है। तो 50% मट्टी लेना है, 50% वर्मी कंपोस्ट लेना है। उसमें नीम पेंट या नीम की ये है, ये आपको कोई भी मेडिकल के दुकान में मिल जाएगी, ये थोड़ी डालना है। और फिर एक गोबर की, ये छोटी गमला है इसलिए आधी गोबर की ये डाली मैंने, तो नहीं तो वो पूरी भी हम डाल सकते हैं। और फिर हमें ये भरना है गमला, ये देखो थोड़ा भरने के बाद उसको दबा देना, और फिर और आगे हम भर सकते हैं उसको, क्योंकि अंदर एयर रही तो वो लूज बहुत रहता है, इसलिए वो उसको दबाना पड़ता है, क्योंकि कंपोस्ट बहुत लाइट वेट है। ये देखो उसमें केचुए भी दिख रहे हैं, ये मेरा पुराना कंपोस्ट है, जो निकाला हुआ रखा है तो भी इसमें केचुए रहते हैं, ये छोटा छोटे दिख रहे हैं ना आपको, ये ऐसे अपने आप बनते रहते हैं, वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते हैं, और गमले में एरिएशन बहुत अच्छा रखते हैं, और उसके कारण आपके झाड़ भी अच्छे उगाते हैं। तो अभी सीड्स कैसे लगाना है, तो थोड़ा गीला करके लेना है, और फिर उसमें हम क्या करेंगे कि आज मैं पालक के सीड्स लाए हैं, वो पालक के सीड्स हम लगाएंगे। 2 बार ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले ये दबा लेना, ये पालक के बीज है, उसमें पहले लाइंस बना लेना और उसमें हल्के से छोड़ देना। सब में घर में, आज सबके घर में तो मेथी है, धनिया है, आप धनिया मेथी आजकल में तो बिल्कुल उगा सकते हैं, और बाकी के सीड आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल सकते हैं। आप क्या क्या लगा सकते हो, बीट है, अनियन है, गोभी है, फ्लावर है, धनिया है, ये सब चीजें आपको मेडिकल में, बैंगन अच्छे आते हैं, भिंडी अच्छी आती है, ओकरा अच्छे आता है, तो ये सब चीजें, ये देखो अपना ये हो गया। उसको पानी थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी डाल देना सोइंग के बाद, और हल्का सा पानी छिड़कना है, रोज पानी भी देना है तो हल्का सा छिड़कना है। ये गमले के लिए, ये छोटा गमला है तो आधा कप पानी बहुत हो गया, बहुत पानी ज्यादा दिया पानी तो रूट्स सब रॉटन हो जाते हैं, उनको हवा नहीं मिलती, वो प्रेशर भी सहन नहीं कर पाते पानी का, और वो बढ़ते नहीं है। तो ये सीड्स है, ये ओनियन सीड्स है, बीटरूट सीड्स है, सबके मिलते हैं। अभी क्लाइमेट के हिसाब से आप प्लांट्स आप यूज कर सकते हो, टमाटो से, पीज है, फ्लावर्स है, वेजिटेबल
जो भी है, मैं अभी झंडू के आप बीज लाके लगाओ, सब इकट्ठा ज्यादा लगा लो, फिर निकाल के आप अलग अलग लगा सकते हो, या आप रोप भी लेके आ सकते हो। तो बीट रूट है, प्याज है, आलू लगा सकते हो, यानी इतनी सारी। करेला तो आप एकदम इजी है, आप कोई भी करेला का बीज लेके आओ, या आजू बाजू से किसी कोई गार्डनिंग करता है, हम लोग 100 से भी ज्यादा लोग गार्डनिंग करते हैं। आप किसी को भी बीज शेयर करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गंगा फल बोलते हैं यहाँ, वो है, स्पिनच है, ककड़ी है, बैंगन है, बीट रूट इतने अच्छे आते हैं। बीट मूली तो बहुत ही अच्छी आती है, कैसे तैयार हो गई है वो सब हम समझ सकते हैं। तो ये सब आपको देखने में आया कि हम कैसा सब बनाते हैं। और वाटरिंग का मैंने बोला कि बहुत कम पानी लगता है, तो धूप में 2 टाइम पानी डालना पड़ेगा, और थोड़ा सा है गीली जमीन हो उतना ही, और बाकी के दिनों में आपको तो एक बार भी पानी डाला तो चलेगा। तो पत्तों को ज्यादा पानी लगता है, किस झाड़ों को, पौधों को किसको कम पानी लगता है, वो आपको हम ग्रुप कमल जी अभी ये दही दिख रहे हैं मुझे, तो आप एक इन सबका ग्रुप बनाओ, तो हम सबको गाइडेंस टिप्स देते रहेंगे ग्रुप पे ऊपर। जिनकी इच्छा है आप लिंक भेज देना, तो जरूर। हाँ, तो वो ज्वाइन हो सकते हैं, और फिर हम ये करना शुरू कर देंगे। अभी ये पानी ड्रिप इरिगेशन से भी दिया सकता है, ये लोग ऐसे वाफे बनाते हैं, ये ऑनलाइन मिलता है, तो ड्रिप भी ऑनलाइन मिलता है आज, लगा भी सकते हो, या हम हमेशा पाइप से पानी डालते हैं वैसे। अभी फर्टिलाइजर्स पे आना है, तो थोड़ा मैं फांस लेती हूँ। फर्टिलाइजर्स काफी है, सब हमें जो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं वैसे ही सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये सब लगता है, फास्फोरस, फिर मैंगनीज लगता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, वो हर 2-3 हफ्ते से हमें देना पड़ता है। जो हम कंपोस्टिंग बना सकते हैं, वो कंपोस्टिंग भी डाल दिया तो ये हो सकता है। जीवामृत करके एक ये बहुत ही नंबर 1 माना जाता है अभी ये ऑर्गेनिक खेती में या टेरेस गार्डनिंग पे। उसमें काऊ डंक रहता है, 200 लीटर पानी रहता है, काऊ यूरिन रहती है, इसका फ्लोर रहता है अपना बेसन का, जैगरी और सॉइल से ये बनाया जाता है। और दिस इज फिर दूसरा है पंचगव्य है, वो भी काऊ के सब प्रोडक्ट से बनता है, उसमें जैगरी, बनाना और टेंडर कोकोनट का पानी भी मिला जाता है। ओनियन का पानी, आप आपके फूल झाड़ अभी है तो घर में जो ओनियन के छिलके निकालते हैं वो आप पानी में भिगो के रखो 2-3 दिन, वो पानी छान के 5 गुना उसको डाइल्यूट करो और झाड़ को डाल देना, तो इतने अच्छे आपको ये मिलेंगे फ्लावर्स कि आप पूछो मत, और बाकी यील्ड भी अच्छा बढ़ जाता है। लेकिन ये सब मैं कंपोस्ट में ही डालती हूँ, तो मैं अलग सा कुछ करती नहीं हूँ। अभी वीड कंट्रोल यानी सब उगाते हैं, उसके लिए मल्चिंग करते हैं हम, यानी ढक देना किसी से, या हैंड पिकिंग करना, निकाल सकते हैं हम हाथ से। अभी नेचुरल पेस्टिसाइड्स क्या क्या है, तो झंडू के फूल है, चिलीज है, नीम के पत्ते है, अनियन गार्लिक है, तो ये सब पूरा मिक्स करके हम ये बना सकते हैं। या हम अलग अलग रिपेलेंट भी यूज कर सकते हैं कि कुछ अलग अलग एम्फिड्स है या जो डिसीजेस आते हैं उसके लिए नीम ऑयल है, नीम ऑयल मिलता है बाजार में, वो आप ले सकते हो। यानी 5 ml नीम ऑयल, 5 to 10 ml, डिसीज जितना है, झाड़ कितनी बड़ी है उस हिसाब से 1 लीटर में। अनियन, गार्लिक, हरी मिर्च एक सब पूरे एक जैसे एकजीव करके मिक्सर में घुमा के उसका पानी छान के वो मार सकते हो। तो ऐसे सारे हम, लेकिन नीम ऑयल हर एक के पास होना चाहिए। नीम ऑयल और थोड़ा घर का हैंड वॉश, 5 ml नीम ऑयल, 2 ml हैंड वॉश 1 लीटर पानी में मिक्स करो और 2-3 दिन रोज मारो, जो डिसीजेस है काफी चले जाते हैं। और रोज झाड़ों को नहलाओ, फिर उसके बाद दूसरी दिन सुबह शाम में स्प्रे करना है और दूसरी दिन झाड़ को नहलाना है। ये देखो इक्वल अमाउंट पे चिली और ये लेके भी, ये नेचुरल पेस्टिसाइड घर में सब है अपने पास, लवंग है, दालचीनी है, ऑरेंज है, फिर नीलगिरी है, बे लीव्स यानी तेज पत्ता है, बेकिंग सोडा है, और लाल मिर्च है। ये सब हमें यूज में आता है पेस्टिसाइड्स करके, और हम सब लोग रेगुलरली ये यूज कर रहे हैं और अच्छे हैं। या कोई और डिसीज है तो ये येलो जो पेपर है वो हम ग्लिसरीन लगा के
डाल सकते हैं, इसमें लगाते हैं। तो ये एक बात है। ये इससे मक्खियाँ है वो अलग प्रकार की रहती है, वो उस पे चिपक जाती है। तो मल्चिंग यानी ऊपर से जमीन को ढक देना है, या कंपोस्ट से भी ढक दे सकते हैं। ये पानी का इवेपोरेशन कम करता है, जमीन की कस बढ़ाता है, वीड्स यानी तन नहीं आता है कुछ, और अच्छा भी दिखता है। ये अलग तरह के मल्चिंग है। हम झाड़ की पत्तियां यूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर यूज कर सकते हैं। और सपोर्ट्स के लिए आपको थोड़ा सा टमाटो है, बैंगन है, उसके सपोर्ट्स के, और कोई वेल वर्गीय सब्जियां लगाई, गिलके है या दोड़का है, या फिर मैं मराठी है ये शब्द आप समझ लेना, और फिर कारला है। इसके लिए आपको फेंस लगेंगे या थोड़े बाम्बू लगेंगे, तो या डोरी का भी आप सपोर्ट सिस्टम बना सकते हो। और हार्वेस्टिंग तो आपको दिख जाएगा काफी। तो ये जो गाजर है, मूली है, बीट है, ये ऊपर आ जाता है, आपको समझ जाएगा। बाकी भिंडी वगैरह तो दिख ही जाती है तैयार हुई, वो तो हम निकाल सकते हैं। ये घर में बनाया हुआ मेरे लेट्यूस है। तो इस प्रकार हमने किचन वेस्ट मैनेजमेंट और किचन गार्डनिंग ये दोनों कवर कर लिया मेरे ख्याल से, काफी पॉइंट्स मैंने। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहती हूँ आप सबका। और आप सबने गार्डनिंग, मैं इतनी, मुझे जब समझेगा कि आप सब पिक्चर डालोगे या संदेशा दोगे इनरव्हील क्लब को या माहेश्वरी भवन इनको संगठन को कि हम ये लेक्चर सुनने के बाद सब्जियां ये करें, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी, और इसमें आपको भी बहुत बड़ी खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। अभी कुछ प्रश्न लेना है तो आप पूछ सकते हो। डालना चाहिए। हेलो मनीषा मैम। हाँ Ma'am, this session was very nice and very useful. थैंक यू। Ma'am, I wanted to know which veggies can be grown for monsoon season. तो ये हरी सब्जियां का तो बहुत ही आवाज है। हरी सब्जियां हम सब कुछ यूज कर सकते हैं। आप भिंडी लगा दो, सब वेलवर्गीय सब्जियां लगा दो, भिंडी लगा दो, वेलवर्गीय सब्जियां सब लगा सकते हैं। हेलो हेलो आवाज बहुत आ रही है ना, बाकी सबको म्यूट कर देना। जी सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है वापस कर देती हूँ। मैंने क्वेश्चंस के लिए किया। हाँ लेकिन आप चार्ट बॉक्स में चलो चार्ट में हाँ, तो आप जो चार्ट में क्वेश्चंस आए हैं ना, वो आप पूछ सकते हैं। हेलो हेलो चार्ट में जो क्वेश्चंस है, हाँ, जो वेजीज है आपके गिर जा रहे हैं, पूजा लड्ढा उनका प्रश्न है, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? तो वेजीज जो गिरते हैं ना, छोटे बहुत रहे, वो गिरते हैं सुबह, फिर सूरज मिला उनको तो फिर से वो बड़े हो जाएंगे। लेकिन मिट्टी बहुत लूज है आपकी, और आपने डीप अच्छे से बीज नहीं बोया हो, तो वेजीज का उसका मूल का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और व्हाइट मूलियां जो बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप उसके लिए थोड़ा कंपोस्ट उनके उसको डाल देना,
तो व्हाइट मूली की और ह्यूमिक एसिड करके बाजार में मिलता है, वो भी आपने डाला तो व्हाइट मूली की बाढ़ अच्छी हो जाएगी और आपके वेजेस गिरेंगे नहीं। बिल्कुल पद्मा, बिल्कुल स्मेल का डर मत लगाओ। किचन कंपोस्टिंग आप बिंदास कर सकते हो, कभी भी स्मेल आए तो मेरा नंबर शीतल से या संगीता से या राधा जी से ले लीजिए, मैं जरूर आपको बताऊंगी क्या क्या करना है। कंपोस्ट में स्मेल आने लगा तो आपको ड्राई लीव्स डालना है या पुष्टे डालना है और घुमाते रहना है, हवा मिलनी चाहिए उसको, तो उसमें ड्राई लीव्स नहीं आता है। सोन साफा इज गेटिंग ड्राई। पानी आप 2 टाइम दो, अभी भी बहुत कड़ी धूप हो रही है और थोड़ा सा ऊपर की जो जमीन है ना, वो आप थोड़ा सा उसको खुरपे से थोड़ा सा लूज कर दो तो उसको हवा अच्छी लगेगी। और फिर थोड़ा कंपोस्ट डाल देना। वर्मी कंपोस्ट आपको कहाँ पे भी मिला, 1-2 किलो आप लेके आओ, वो डाले तो आपको अच्छा लगेगा। और कंपोस्ट के लिए अर्थवर्म होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं मटके का कंपोस्ट करती थी, लेकिन मुझे समझा कि उसमें काफी अपना सब देखना पड़ रहा है या फास्ट नहीं बनता है बाकी प्रक्रियाओं से। मैंने जो दही का विरजन बोला ना, देखो जमीन में अपने आप बैक्टीरिया होते हैं, हम मिट्टी डाल रहे हैं उसमें, वो भी कंपोस्ट करती है। और दूसरी बात है दही का विरजन है, वो भी कंपोस्टिंग बनाता है। लेकिन आपको जरूर अर्थवर्म मिले तो जरूर वो यूज कर सकते हो। I have grown few strawberries too. Very good, Sangeeta. Jalgaon really compost is magical. Great. Hibiscus plant is getting pest always. Can I spray neem oil? Yes, neem oil भी डालो। तंबाकू के पाउडर, तंबाकू बाजार में मिलती है लेकिन बाजार में नहीं, अपनी बाई लोग वगैरह आते हैं ना, उनको बोलना कि दुकान में जाके जो नीचे गिरी हुई थोड़ी सस्ती में तंबाकू लेके आने का, वो भिगोने का रात भर और दूसरे दिन छान के 5 to 10% पानी हिबिस्कस प्लांट पे डाल देना। तो और दूसरी बात है, नीम तेल में अपना धोने का सोडा है ना, कपड़े धोने का सोडा नहीं, सॉरी, रीन पाउडर है, सर्फ है, वो 1 चम्मच वो और 5 ml नीम ऑयल और पानी में डालना और हिलाना, उसको बहुत जोर से नहीं हिलाना, अपने को फेस ज्यादा नहीं करना है। वो शाम के टाइम झाड़ पे स्प्रे करो और फिर दूसरे दिन धो लेना। तो वो ऐसे 3-4 दिन आपको करना पड़ेगा, तो वो हिबिस्कस प्लांट के पेस्ट चले जाएंगे। मैम और एक क्वेश्चन ऐसा था कि आप बारिश के दिनों में खाद बना सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल। देखो अपने को पानी में तो रखना नहीं है गमले को, गमला तो छांव में आप रख सकते हो, धूप में भी थोड़ी धूप भी होना है, लेकिन ढक के रखना है ना हमें गमला। तो कोई बात नहीं, गमला हो या आपकी मटका हो या डब्बा हो, जो तो बिल्कुल एकदम कंपोस्ट तो कोई भी सीजन में हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छा। ओपन भी कंपोस्ट हम रख सकते हैं, किसी ने पूछा है। मेरा कंपोस्ट तो ओपन ही रहता है, लेकिन वो वर्मी कंपोस्ट है इसलिए ओपन रहता है। लेकिन हम सादा जब विरजन डाल के कंपोस्ट करते हैं, ज्यादातर उसको ढक के रखना बेहतर है, क्योंकि अपना खाने का घर का ये रहता है तो, और वो हम ऊपर डालते रहते हैं तो मक्खियां आने का डर ज्यादा रहता है। क्वेश्चन ऐसे भी है, मॉस्किटो होते हैं क्या प्लांट्स की वजह से? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो जब से मैंने तुलस और पुदीना ये प्लांट सब जगह लगाए हैं, मेरे यहाँ के मस्कीटो करीबन 10% ही रहे हैं, कभी कभार दिखते हैं घर में, नहीं तो नो मस्कीटोस। बहुत अच्छा मस्कीटो रिपेलेंट है। बहुत ही अच्छा। और क्वेश्चन प्लीज देखती हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने कुछ तो पढ़ा था। गार्बेज एंजाइम मैंने तैयार किया है और यौनामृत बनाया है, रिजल्ट आर अमेजिंग, वेरी गुड, कीप डूइंग दैट और सबको शेयर भी करो। तुलसी का हरा भरा कैसे बनाना? हाँ, तुलसी का झाड़ ना, मंजरिया आते हैं तुलसी को, हम क्या करते हैं इतना तुलसी वापरते नहीं है तो वो ड्राई होने लगती है जल्दी, और फिर ग्रोथ होने के लिए थोड़ा सा कटिंग करते रहना चाहिए तुलसी को। हर रोज भगवान को काफी सारे तुलसियां अर्पण करो, वो आपके कंपोस्ट में भी जाते हैं और फिर डिसीज भी नहीं आते हैं, घर में भी सब रिपेलेंट करका तुलसी काम करती है। तो तुलसी का कटिंग करते रहो, उसको भी थोड़ा खाद वगैरह देते रहो। और जो कुमकुम लगाते हैं ना हम, ड्राई कुमकुम,
उसका पानी ना झाड़ों को मत डालना, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। उसमें हेवी अमाउंट का लेड रहता है, तो वो उससे भी तुलसी बहुत बार खराब हो जाती है। और कुछ है? अब एलोवेरा क्यों सूख रहा है, ऐसा किसी ने पूछा है। आपने काफी टाइम उसकी कटिंग नहीं करी हो, उसका कलर बदल जाता है एलोवेरा का, जैसे वैसे ही रखा प्लांट तो एलोवेरा का। उसके फूल भी बहुत प्यारे रहते हैं एलोवेरा के। तो एलोवेरा को अभी थोड़ा काट दो ना, तो फिर और से भरने लगेगा। पुदीने के बारे में भी ऐसे ही पूछा है। हाँ पुदीने हाँ को हाँ, पुदीने को पानी बिल्कुल कम होना चाहिए। पानी जब ज्यादा होता है तो पुदीना सड़ने लगता है। तो पुदीने का जो मिट्टी है ना, वो बहुत अच्छी पानी का निचरा होने वाली चाहिए। तो आप क्या करो कि ये पुदीना के कटिंग एक दूसरे इसमें लगाना शुरू करो। समझो ये खराब भी हो गए तो नए कटिंग से अच्छा पुदीना फिर से आ जाएगा। ये मौसम तो भी अच्छा है पुदीना के लिए। कंपोस्ट में अर्थू होना जरूरी है क्या। नहीं नहीं, वो मैंने किया आंसर की कोई जरूरत नहीं है। दही का विरजन डाल रहे हैं और आपको कंपोस्ट समझो कहाँ से वर्मी कंपोस्ट मिल गया तो वो भी थोड़ा डाल दो। मिट्टी डाल दो कोई भी गमले की थोड़ी रोज, तो आपको बिल्कुल उसकी कोई जरूरत नहीं। अभी एक क्वेश्चन ऐसा था, वो मेरा भी है क्वेश्चन। मेरे पास बहुत सारी तुलसियां लगी है, बट पत्ते बहुत छोटे होते हैं, उनके पत्ते बड़े ही नहीं होते हैं। हाँ, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे को सबको खिलाना पड़ रहा है, उतना आप न्यूट्रिशन उसको दे नहीं रहे हो। क्योंकि तो आप कटिंग करते जाओ तुलसी की, कटिंग नहीं करते हो ना तुलसी की, इसलिए तुलसी की ग्रोथ नहीं होती है ज्यादा। नए पत्ते आएंगे, नया फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत सारे पत्ते रहे और नीचे जमीन में से कंपोस्ट नहीं मिला कि तुलसी को प्रॉब्लम आती है। तो कटिंग करते रहना तुलसी की। पुदीना शुड बी ग्रोन फ्रॉम कटिंग और सीड्स। नहीं नहीं, कटिंग से आता है अच्छा। आपके पास नहीं है ना, कल बाजार से लेके आओ और उसके 5-6 काड़ियां एक कुंडी में लगा दो, पुदीना आ जाएगा। एक बार फिर से कॉम्बिनेशन गमलों में मिट्टी में 50% मिट्टी 50% कोई भी कंपोस्ट। आप पहले खरीद के लेके आओ कंपोस्ट 1-2 बार, थोड़े इसके लिए बहुत सस्ता मिलता है। या आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो आप कोकोपीट आपको मिल जाएगा। कोकोपीट नहीं रहा तो अपने पत्ते हैं ना, सूखे पत्ते, वो भी चल जाएंगे, या नारियल की सेंडी है वो नीचे डाल दो, थोड़ी मिट्टी में रेती डाल दो और फिर सादा इसमें आप थोड़ा गोबर का ये डाल दो। आपको वर्मी कंपोस्ट नहीं मिला और फिर 50-50% में मट्टी, 50% कंपोस्ट और थोड़ी नीम पेंट और नीचे 1 इंच का इसका था ये लेयर नारियल की शंडी का, ऐसा करके आप गमले भर सकते हो। Which are the grow bags? Where are the grow bags available online? अमेज़न पे तो काफी हर प्रकार के ग्रो बैग्स मिलते हैं। प्लास्टिक में है, यूवी प्रोटेक्टेड है, कॉटन के मिलते हैं, हर प्रकार के वाफे यानी बड़े बड़े भी ग्रो बैग्स मिलते हैं। और जलगांव में भी काफी लोग बेचते हैं, मैं आपको एड्रेस लगे तो भेज देती हूँ, उनसे भी आप ले सकते हो। भुसावल में अभी कोई नहीं रखता है। हम कोई प्लांट खरीदते हैं, वो प्लांट सिर्फ 2 ही दिन में जलता है, समर में ऐसा क्यों। समर नहीं, हमेशा बहुत बार ऐसा होता है कि प्लांट लाते ही हम लगाने की कोशिश करते हैं उसको, तो वैसा नहीं करना। हमारे देखो वहां पे उनके एनवायरनमेंट अलग रहती है, घर में आने के बाद थोड़ी एनवायरनमेंट बदल जाती है, तो उसको 2-3 दिन अपने घर में छाव में रखो या थोड़ी सुबह 2-3 घंटा धूप दो। एक बार घर पे वो अच्छा एडजस्ट रहा और पानी भी एकदम मिनिमल डालो, अच्छा एडजस्ट रहा कि फिर गमले में ट्रांसफर करो, तो झाड़ नहीं जलेगा। मनीषा जी, आपका गार्डन बहुत लोगों को बहुत पसंद आया है। अभी को इनवाइट करती हूँ कि जरूर आप भुसावल आइएगा, हम मनीषा जी का वेजिटेबल गार्डन देखने जरूर जाएंगे। जरूर जरूर। आप इनका सबका व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, जो जो बनाते हैं उनको भी, और नहीं बनाना चाहते हैं उनको भी हम गाइड करेंगे। यस यस यस। एनी डिसइंफेक्टेंट टू बी यूज्ड, लास्ट क्वेश्चन है। 1 मिनट देखती हूँ।
एक सेकेंड, प्लांट लास्ट आफ्टर फ्यू इयर्स। हाँ, रोज प्लांट्स को बहुत सारे डिसीजेस लगते हैं। बहुत बार स्टेम रॉट होता है, इसलिए भी रोज प्लांट जल जाते हैं। कभी किसी कारण वजह बे कारण भी रोज प्लांट जल जाते हैं। थोड़ी केयर बहुत लेनी पड़ती है रोज प्लांट्स की। लेकिन आपने समझो वर्मी कंपोस्टिंग या कंपोस्टिंग डालना शुरू किया तो ज्यादातर कोई भी झाड़ नहीं जलेगा आपका। किचन कंपोस्टिंग शुरू करो, घर का कचरा घर में ही रहने दो, उसका सोना बनाओ और वो यूज करो। यस, बहुत ही अच्छे से आपका सेशन रहा, सभी लोगों ने बहुत पसंद किया है। और हमें आगे भी अगर हम इस ग्रुप से जुड़ते हैं और सही में कुछ नया करना चाहते हैं तो हमें आपके गाइडलाइन की सख्त जरूरत रहेगी। हम आपको ऑलवेज पूछते रहेंगे और उस ग्रुप से जुड़ जाएंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ शशि भाभी, शशिकला जी लाहौटी। शशि भाभी, हो हाँ। फ्रेंड्स, शशि भाभी जुड़ते हैं तब तक बताना चाहूंगी, मनीषा जी ने ये जो आज का टॉपिक है ये अपने लिए स्पेशली तैयार करके आज हम सब लोगों के लिए शेयर किया है। बहुत अच्छा मराठी बोलती है मनीषा जी, पुणे से है, चितळे बंधु के यहाँ से, चितळे जी की बेटी है और प्योरली मराठी बोलती है। बट उन्होंने आज ये टॉपिक हिंदी में और स्पेशली हम लोगों के लिए तैयार किया है, इसीलिए विशेष धन्यवाद दीदी मनीषा जी आपका। शशि भाभी हो चल नमस्ते, शुरू कीजिए। हो एक मिनट शीतल निकल गई। जळगाव जिला माहेश्वरी महिला संगठन ग्राम विकास की समिति संयोजिका मैं शशिकला लाहौटी। जय श्री कृष्ण, नमस्ते। आप सभी ने आज डॉक्टर मनीषा जी का टेरेस गार्डनिंग का आप सभी ने एवं गार्बेज मैनेजमेंट के लिए बहुत ही उपयुक्त सेशन सुना। आशा है आप सभी जरूर इसका उपयोग करेंगे और रसायन विहित सब्जियां फल से अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, पर्यावरण सुरक्षित रखेंगे। आज के इस उपयुक्त व्याख्यान के लिए डॉक्टर मनीषा जी का जलगांव जिला और IWC भुसावल क्लब की ओर से मैं तहे दिल से आभार मानती हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। महाराष्ट्र प्रदेश ग्रामीण विकास की संयोजिका कल्पना जी एवं डिस्ट्रिक्ट 303 DC मीनल जी, PAP डॉक्टर रश्मि जी तथा आज महाराष्ट्र प्रदेश से शांति जी, पुष्पा जी, अरुणा जी और सुधा जी धंवर ये भी जुड़े हुए, उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय, आपके लिए मैं कृतज्ञ ज्ञापन करती हूँ। इतना उसके साथ में इतना सुंदर परिचय कमल जी ने दिया मनीषा जी का, इसलिए मैं कमल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ में इतना सुंदर श्रृंखलाबद्ध संचालन शीतल ने किया, उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जिला अध्यक्ष राधा जी एंड सचिव संगीता जी, IWS प्रेसिडेंट शीतल जी एंड सेक्रेटरी रुचिका जी, इन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, इसलिए अपने को आज देखने को मिला, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में सभी डिस्ट्रिक्ट के 303 के प्रेसिडेंट्स और उनकी पूरी टीम और मेरी सभी इनरव्हील सखियां तथा पूरे जलगांव जिला की सभी मेरी सखियां, आपकी अपनी उपस्थिति के कार्यक्रम में सफल बनाया। आप सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। नमस्ते, जय महेश। धन्यवाद भाभी और पधारे हुए सभी का आभार प्रदर्शन का प्रोग्राम हम यहीं पे खत्म करते हैं और आशा करते हैं आप सभी को हमारा यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और आगे भी हम ऐसे ही सेशन
क्लब की तरफ से आप लोगों के लिए आयोजित करते रहेंगे। इसी आशा के साथ हम आज का यह प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड बाय। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मनीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कांता आंटी Successful नमस्ते। session, Manisha ji. Very successful थैंक यू session. थैंक यू। I आप तो would like करते to हो ना make a राजन? WhatsApp group, and very yes. soon we are going to join it. यस यस डेफिनेटली। आप मनीषा जी, आपका अगर कोई ग्रुप होगा तो आप भी हमें वो लिंक भेज दीजिए। हाँ, लेकिन उसमें हम 100 ही एकोमोडेट कर पाएंगे, अभी 150 हो गए हैं। फिर भी मैं वही ग्रुप के लिंक भेज दूँ। वो क्या है, ये हम नया ग्रुप इसलिए करेंगे क्योंकि वो बहुत एडवांस हो गया है, अभी किसी को Right. We सलाह are की जरूरत beginners. नहीं We पड़ती are है। beginners. हाँ, बिगिनर्स के लिए थोड़ा कैसा अलग सा ग्रुप रहा तो अच्छा है, नहीं तो फिर ये ठीक है, मैं क्लब के अंतर्गत ही एक नया ग्रुप बनाती हूँ। हाँ, जो भी चलेगा। इंटरेस्टेड लोग हैं हाँ, इसमें जुड़ते हैं, अच्छा तो हो क्लब के जाएगा। अंतर्गत ही एक ग्रुप बनाती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। यस मीनल जी, मीनल जी, आप सुन रहे हो? हाँ शीतल जी बोलो। सुन रही हूँ। हमारा प्रोग्राम समाप्त हुआ है। हाँ हाँ ओके ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। मीनल जी के कारण हम 2 दिन हमारे अच्छे अच्छे टॉक्स, अच्छी अच्छी बातें हमने लोगों के लिए, सभी के लिए आयोजित कर पाए। मीनल जी का विशेष धन्यवाद। वेलकम शीतल जी, ऑलवेज वेलकम।